परिवर्तन परिवर्तन कठिन है, लेकिन परिवर्तन आवश्यक है। जो व्यक्ति स्वयं में परिवर्तन लाता है वही सफलता प्राप्त करता है। जब तक आप अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर नहीं निकलते, आप अपने जीवन को कभी नहीं बदलते। परिवर्तन से कभी न डरें। जितना आप खो रहे हैं उससे उत्तम और ज़्यादा आपको जरूर मिलेगा। एक व्यक्ति अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाकर अपना भविष्य बदल सकता है। जीवन में छोटे छोटे परिवर्तन ही बड़े परिवर्तन की नींव रखते हैं। ऊंचाइयों पर वही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध नहीं बल्कि परिवर्तन लाने की सोच रखते हैं। परिवर्तन कभी भी पीड़ादायक नहीं होता, केवल परिवर्तन का विरोध पीड़ादायक होता है। जब कोई अपना अगला कदम पहचानने लगता है तो बड़े परिवर्तन का आरंभ हो जाता है। इसी से संबंधित एक प्राचीन कथा प्रचलित है। एक संत थे जो भ्रमण करते हुए एक गांव में कुछ समय रुकने का निर्णय लेते हैं। उनके पास गांववासी सत्संग सुनने के लिए आते थे। उन सभी गांववासियों में एक व्यक्ति था जो रोजाना उनका सत्संग सुनने के लिए आता था। एक दिन उस व्यक्ति ने उस संत से कहा कि महाराज, मैं रोज आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग को सुनता हूँ, तो अपने अंदर कुछ परिवर्तन महसूस क्यों नहीं करता। तो इस पर संत बोले कि एक बात बताओ, तुम कितनी दूर से आते हो और तुम यहाँ से वापस कैसे जाते हो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं करीब 7 कोस दूर से यहाँ आपका सत्संग सुनने आता हूँ और यहाँ से पैदल अपने घर जाता हूँ। तो संत बोले, एक बात बताओ कि ऐसा हो सकता है कि तुम यहाँ पर बैठे बैठे अपने गांव पहुँच जाओ। तो वो व्यक्ति बोला कि महाराज, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं बिना चले बैठे बैठे अपने गांव पहुंच जाऊं। संत बोले कि तुम्हें तुम्हारे घर पर जाने का रास्ता पता है, लेकिन बिना चले यहाँ पर बैठे बैठे तुम अपने घर नहीं पहुंच पाते हो। उसी प्रकार तुम्हें अपने अंदर परिवर्तन लाने का तरीका मैंने बताया है, यानी तुम्हें अपने अंदर परिवर्तन लाने का तरीका पता है, लेकिन तुम उसे अपने अंदर नहीं डालते। मेरे द्वारा बताई गई बातों को अपने अंदर डालने की कोशिश नहीं करते, तब तक तुम्हारे अंदर परिवर्तन कैसे होगा। अगर तुम अपने अंदर कुछ परिवर्तन अनुभव करना चाहते हो तो मेरे द्वारा बताई गई बातों को अपने अंदर उतारो और उस परिवर्तन के लिए सर्वप्रथम खुद को तैयार करो। तभी उस परिवर्तन को तुम अनुभव कर पाओगे और तभी जीवन में सफल हो पाओगे। उस व्यक्ति को संत की बात समझ आ गई। परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तनशीलता इस सृष्टि का सबसे बड़ा धर्म है। अर्थात सृष्टि में परिवर्तन स्वाभाविक है, अनिवार्य है। यहाँ जिस वस्तु का भी निर्माण हुआ है उसको एक दिन समाप्त हो जाना है। आज जिस रूप को देखकर हम मोहित होते हैं, कालक्रम में वह कुरूप भी हो सकती है। आज जो पुष्प अपनी नवीन आभा और रसगंध के साथ प्रफुल्लित हुआ है, कल उसे अवश्य ही मुरझा जाना है। यह परिवर्तन ही गति है, जीवन है। यदि पानी का बहाव रुक जाए तो वह दूषित हो जाता है, उसमें दुर्गंध आने लगती है।
उसकी स्वच्छता के लिए उसका निरंतर बहते रहना ही श्रेयस्कर है। जीवन की परिवर्तनशीलता अपने जीवन के सामान्य व्यवहार में यह परिवर्तन बड़े स्पष्ट रूप में दृष्टिगोचर होता है। जो आज है वह कल भी होगा, यह आवश्यक नहीं। इसी कारण इन संसार को गतिशील कहा जाता है। इस उक्ति को वास्तविकता का अनुसंधान किया जाए, यह स्पष्टता मानव व्यवहार से संबंधित है। अपने सुख के दिनों में जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति सुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं खोजता, कुछ नहीं देखता, किंतु उसे चाहिए कि वह जीवन की वास्तविकता को समझकर अतिरिक्त समय की खोज करे। दिनों की असमानता जीवन का हर दिन एक सा नहीं, कभी सुख तो कभी दुख, कहीं जन्म तो कहीं मृत्यु। इस प्रकार दो विरोधी परिस्थितियों के मध्य मानव का जीवन गतिशील रहता है और इसी को परिवर्तन कहा जाता है।